आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, ये नोटिफिकेशन आ गई है कई सारी। इसमें से कुछ नोटिफिकेशन तो टाइम पास है और कुछ बहुत ज़रूरी है, तो सारी नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सर हमें तो ये नोटिफिकेशन सीबीआईसी की साइट पर मिल ही नहीं रही, हम कहाँ से देखें? भैया कितनी बार तुम्हें बताया है कि पहले नोटिफिकेशन आ जाती है ई गजेट पर। अगर आप ई गजेट की साइट पर जाओगे, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे क्लिक करोगे तो 15 अक्टूबर को ई गजेट की साइट पर ये नोटिफिकेशन आई है और सीबीआईसी पर भी एक दो दिन में अपडेट हो जाएगी। तो पहली नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 75। ये नोटिफिकेशन क्या कहती है? ये नोटिफिकेशन इन्होंने क्या बोला इस नोटिफिकेशन में? कोई ज़्यादा जरूरी नोटिफिकेशन नहीं है। इन्होंने सिर्फ क्या कहा है कि भैया यहाँ पर जो GSTR-1 मंथली जाती है, जो GSTR-1 मंथली जाती है उसकी जो डेट 11 तारीख होती है वो 11 तारीख ही रहेगी अक्टूबर से लेकर मार्च तक। इसके अंदर इन्होंने कोई चेंज नहीं करा है। ये GSTR-1 मंथली वालों के लिए है। लेकिन जो GSTR-1 क्वार्टरली जाती है उसके लिए जो नोटिफिकेशन नंबर 74 आई है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके अंदर इन्होंने डेट्स को चेंज करा है। पहले क्या होता था कि अक्टूबर दिसंबर की क्वार्टरली जो रिटर्न हुआ करती थी GSTR-1 वो होती 31 जनवरी। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, हम असेसी को आदत डलवाना चाहते हैं कि भाई अपनी 3B की डेट से पहले अपनी GSTR-1 फाइल कर दो। तो इसलिए इन्होंने क्या करा है कि 3B की डेट से पहले GSTR-1 की डेट रखी है। तो यहाँ पर इसे 31 जनवरी ना करके क्या कर दिया, 13 जनवरी। ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन इसकी आदत डाल लो। जैसे ही आपका क्वार्टर खत्म होगा अब आपको GSTR-1 भरनी पड़ेगी। अब आपको एक महीने का टाइम नहीं मिलेगा। ये बात इन्होंने बोली है। जनवरी से मार्च के लिए 13 अप्रैल। तो अब यहाँ पर आपको बात समझनी होगी कि जो क्वार्टरली वालों को रिलैक्सेशन दिया जाता था कि मतलब कि आप 31 तारीख तक भर सकते हो या मंथ की लास्ट डेट तक भर सकते हो, वो रिलैक्सेशन इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें, ये आपके लिए जरूरी है। पहले से ही तैयारी करके रखें, अदरवाइज आपको आदत है मंथ के लास्ट में भरने की, आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए, तो ये तो हो गई GSTR-1 को लेकर। अब बात करते हैं GSTR-3B। GSTR-3B की डेट में कोई भी चेंज नहीं आया है। इन्होंने क्या बोला है, अक्टूबर से लेकर मार्च की जो डेट है जो 20 तारीख रहती है वो 20 तारीख ही रहेगी। जिन स्टेट्स के लिए 22 तारीख रहती है वो 22 तारीख ही रहेगी। जिन स्टेट्स के लिए 24 तारीख रहती है वो 24 ही रहेगी। इसमें कोई चेंज नहीं है अक्टूबर से लेकर मार्च तक के लिए। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जो ये लोग कह रहे थे कि जनवरी से हम 3B को क्वार्टरली कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग करेंगे अप्रैल से, और अप्रैल से करना ही सही है क्योंकि बीच ईयर में चीज़ों को चेंज करना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि अक्टूबर से मार्च तक यही वाला कंसेप्ट चलाते हैं। तो 3B की डेट्स इन्होंने पहले ही बोल दी। आप अपने माइंड्स को प्रिपेयर कर लें कि अप्रैल 2021 से जो वो 3B क्वार्टरली वाला सिस्टम है वो अप्रैल से आएगा। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर ना इन्होंने एक अलग से नोट डाला। इस नोट को डालने के बाद आप कंफ्यूज मत होना, इन्होंने एक अलग पैराग्राफ डाला है। इन्होंने क्या बोला है, पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करोगे? तो पेमेंट ऑफ टैक्स इन्होंने कहा है जैसे आप 3B से करते हो वैसे ही पेमेंट ऑफ टैक्स करोगे। क्योंकि हो सकता है कुछ व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए कि जी पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए आपने नया फॉर्म बताया था, वो नया फॉर्म तो आया नहीं। तो इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि पेमेंट ऑफ टैक्स जैसे आप करते आते थे वैसे ही आप पेमेंट ऑफ टैक्स करोगे। तो 1 और 3B के लिए ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अब इसके बाद अगली जो नोटिफिकेशन इन्होंने दी है, उन्होंने कहा है GSTR-9 के लिए। इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इन्होंने 19-20 की GSTR-9 की भी तैयारी कर ली है। हालांकि 19-20 के लिए GSTR-9 की जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर 2020 है, लेकिन इन्होंने पहले से ही उसकी तैयारी कर ली और क्या कहा कि 19-20 के लिए जिन लोगों की टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उनके लिए ऑप्शनल है। उनके लिए ऑप्शनल है। पहले ये ऑप्शनल 17-18 और 18-19 के लिए होता था। अब इन्होंने 19-20 के लिए भी इसे ऑप्शनल कर दिया। सर अभी तो 18-19 की GSTR-9 नहीं करी, कोई बात नहीं, लेकिन 19-20 के लिए भी इन्होंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो है HSN कोड को लेकर। अब HSN कोड में इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी आप नोटिफिकेशन पढ़ते हो तो आप पहले पढ़ो ये नोटिफिकेशन किस चीज को इंपैक्ट कर रही है। कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म बाय द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ रूल 46।
रूल 46 होता है टैक्स इनवॉइस का। तो इन्होंने क्या कहा है, टैक्स इनवॉइस के केस में अब आपको हर जो टैक्स इनवॉइस होगा, एवरी टैक्स इनवॉइस पर HSN कोड मेंटेन करना पड़ेगा। कब? जब आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, मतलब चाहे आपकी टर्नओवर 1 लाख रुपए, चाहे 2 लाख रुपए, चाहे 10 लाख रुपए है, चाहे 50,000 है, तो आपको HSN कोड मेंटेन करना पड़ेगा। कितने डिजिट्स का? 4 डिजिट्स का। और अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, ठीक है ना जी, अगर आपकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ से, तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आपको रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आप अपने इनवॉइसेस किसी अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो, अगर आप अपनी सप्लाई किसे दे रहे हो, किसी अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो, तब आप HSN कोड मेंशन ना भी करें तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये बड़ी दिक्कत आने वाली है उन लोगों के साथ जिन लोगों को अपने बिजनेस के HSN कोड नहीं पता है। तो इसलिए अपनी जो आइटम है, चाहे गुड्स है, सर्विस है, उसके आप HSN कोड ध्यान से समझ ले कि क्या HSN कोड आपके हैं। ठीक है जी। अब अगली नोटिफिकेशन इन्होंने क्या करी है, अगली नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या करा, रूल्स को चेंज करा है, काफी सारे रूल्स को चेंज करा है। सर क्या रूल्स में क्या चेंजेस करें, तो मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने फिलहाल अभी प्रेस रिलीज में बातें करी थी कि भैया हम ये चीजें करेंगे GST काउंसिल की मीटिंग में, वो सारी बातें इन्होंने रूल्स में चेंज करी है। मैं मोटी मोटी चीजें आपको बता देता हूँ। जैसे सर GSTR 9 में भी चेंज हुआ है। हाँ, GSTR 9 का जो फॉर्म है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, उसमें इन्होंने चेंजेस करा है, ठीक है ना, क्योंकि 19-20 के लिए भी आपको फॉर्म के लिए तैयारी तो करनी है। नहीं तो आप ये लोग कहते हो कि भैया अभी तक तो फॉर्म ही नहीं आया, हम क्या करें। तो इन्होंने उसके लिए भी 19-20 का जो GSTR 9 है वो चीजें बता दी। ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो मैगजीन है, हमारा नवंबर का एडिशन, अक्टूबर एडिशन तो आपको मिल गया होगा ना, सॉफ्ट कॉपी भी हार्ड कॉपी भी। हाँ सर, हमें मिल गई है। तो जो नवंबर एडिशन है उसमें ये सारी चीजें डाल देंगे। जैसे कि नोटिफिकेशन नंबर 79 है, इसमें क्या बोला इन्होंने कि भाई हमने रूल्स को चेंज करा है। रूल्स कैसे? रूल 67A में चेंज करा है, मतलब कि CMP 08 को SMS वाइज हम अब आप फाइल कर सकते हो, ये बात इन्होंने बोली है। रूल 80 में चेंज करा है। रूल 80 किस चीज का है जी? एनुअल रिटर्न का है। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, रूल 80 के अंदर जैसे 18-19 के लिए 9C की लिमिट कितनी है? 5 करोड़। ऐसे इन्होंने 18-19 के साथ साथ 19-20 भी यहां पर लिख दिया है। तो यहां पर यह बात आपको समझनी है क्या क्या चेंजेस करा है, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे कि लॉकडाउन पीरियड के अंदर रूल 138 के अंदर जो चेंज करना था वो इन्होंने रूल्स के अंदर ही लिख दिया। अब जैसे जो हमारा फॉर्म नंबर 2A था, 2A के अंदर जो चेंजेस करना था वो भी इन्होंने कर दिया, और ये फाइनल फॉर्म यहाँ पर आपको ड्राफ्ट करके दे दिया। तो इस तरीके से इन्होंने रूल को चेंजेस कराए। सारे रूल्स तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपने नवंबर एडिशन में आपको ना एक समराइज दे दें और विद एक्सप्लेनेशन दे दें। तो अगर किसी ने अभी तक हमारी मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब कर ले। जैसे GSTR 5 में चेंज करा है, हालांकि 5 और 5A आपको तो जरूरी नहीं होती। किस लिए जरूरी नहीं होती? क्योंकि भाई 5 और 5 नॉन रेजिडेंट के लिए होती है। अब अगर आप यहां पर बात करेंगे GSTR 9 के लिए, तो GSTR 9 में चेंजेस करा है। GSTR 9 में क्या चेंजेस करा है, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। मैं जो आपको बड़े चेंजेस बता रहा हूं, जैसे अभी इन्होंने प्रेस रिलीज में बोला था कि भैया 4, 5, 6, 7 जो टेबल है उसमें सिर्फ उसी ईयर की ट्रांजैक्शन जाएगी, पिछले साल की ट्रांजैक्शन नहीं जाएगी। इन्होंने इस बात को इस फॉर्म के अंदर चेंज करके लिख दिया। मतलब जो बात प्रेस रिलीज से बताई थी वो बात इन्होंने इससे बता दी। इसी तरीके से इन्होंने एक बड़ा चेंज जो करा है इस रूल के अंदर, जो आपको अगर याद हो 6B के अंदर हमें ये बताना पड़ता था इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स, ये चीज बतानी पड़ती थी। तो इन्होंने क्या कहा है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो चेंजेस है ये किसके लिए कर रहे हैं? 19-20 के लिए। तो यहां पर ये कह रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 कि अब आपको 19-20 के लिए 18-19 और 17-18 के लिए तो ऑप्शनल था कि भाई आप सारा का सारा इनपुट में डाल दो, लेकिन 19-20 के लिए कह रहे हैं कि जो आपका ITC कैपिटल गुड्स का है वो अलग दिखाओ, और जो इनपुट और इनपुट सर्विस का है वो आप इकट्ठे भी दिखा सकते हो। और बाकी जगह पर इन्होंने चेंजेस कराए हैं, जहां पर 17-18 लिखा है, 18-19 लिखा है, उसके साथ इन्होंने यहाँ पर 19-20 भी लिख दिया है। बस यही ज़्यादा चेंजेस इन्होंने करे हैं। तो एक बार ये सारी ट्रांजैक्शन को देख लेना। जैसे जहाँ पर अप्रैल 19 से सितंबर 19 लिखा है, वहाँ पर अप्रैल 20 से सितंबर 20 आ जाएगा। मतलब GSTR 9 फाइनेंशियल ईयर 19-20 की इन्होंने तैयारी करी है। एक बार आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। 9C में भी कुछ चेंजेस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस है मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
शेयर कीजिएगा। हाँ, परसों हमारा वेबिनार है, बिल्कुल है, 18 अक्टूबर को हमारा वेबिनार जो है वो शेड्यूल टाइम पर है। तो अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पेन ड्राइव लेना चाहे पेन ड्राइव ले सकते हैं। 31 अक्टूबर, ठीक है ना, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, 9 GSTR 4 और 9A की। तो भैया ध्यान रखना, डेट बढ़ने की कह रहे हैं लोग, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो अगर अभी तक आपने फाइल नहीं करी है तो अपनी ये रिटर्न्स को फाइल कर दे। कोई दिक्कत है तो हमारी स्पेशल पेन ड्राइव खरीद सकते हैं। आपको हमसे कुछ भी परचेज करना है तो जो हमारे ये नंबर है, चाहे वेबिनार लेना है, चाहे मैगजीन लेनी है, चाहे पेन ड्राइव, चाहे मेंबरशिप, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।